ये नारेबाजी और ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें फरीदाबाद की है, जहां प्रदेश के अन्य जिलों की तरह ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त बवाल काटा। प्रदेश में संगठन को फिर से खड़ा करने के लिए पिछले कुछ दिनों से बैठकें की जा रही है, लेकिन जगह जगह इसका विरोध भी किया जा रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक को लेकर कार्यकर्ताओं को कोई सूचना नहीं दी गई, जिसको लेकर फरीदाबाद में भी नारेबाजी की गई। आज कांग्रेस के ऑब्जर्वर फरीदाबाद पहुंचे, लेकिन कार्यकर्ताओं ने इसके विरोध में सैलजा जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। कार्यकर्ताओं ने हरियाणा तक से बात करते हुए कहा कि प्रदेश संगठन को कांग्रेस का एक ही धरा अपने हिसाब से चलाना चाहती है, जो बिल्कुल स्वीकार नहीं है। साथ ही कार्यकर्ताओं ने हमारे संवाददाता सचिन गौड़ से बातचीत में और क्या कहा, सुनिए। फरीदाबाद में आज जिलाध्यक्ष पद के लिए रायशुमारी करने के लिए ऑब्जर्वर आए हैं और एक धड़ा है जो लगातार नारेबाजी कर रहा है। उनका कहना है कि उन्हें इस जो कार्यक्रम है उसकी सूचना नहीं दी गई थी, उन्हें शायद रायशुमारी से बाहर रखने की कोशिश थी। ये हमारे साथ बात करने के लिए बहुत सारे कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। पहले बात कर लेते हैं, सिर्फ नाम बता दीजिए आप अपना। योगेश कुमार डिंगरा। योगेश जी, किस बात को लेकर यहाँ लोगों में नाराज़गी है? हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आए हैं कांग्रेसी जन की राय लेने के लिए, और कांग्रेसी जनों को ही इत्ला नहीं है। जब उनको इत्ला नहीं है तो उनका अपना दर्द था, अपनी वेदना थी, उसकी अभिव्यक्ति कर रहे थे वो कि जब हम बड़े बड़े मंच से हम भाषण देते हैं और हम कहते हैं कांग्रेस का सिपाही, कांग्रेस का वर्कर, हमारी आन, हमारी बान, हमारी शान, हमारी रीढ़ की हड्डी, और उसको ही यदि मान सम्मान में कहीं परेशानी आ रही है, उसको सुना नहीं जा रहा, तो वो दुख था, वो दुख की अभिव्यक्ति थी। चूंकि हाईकमान ने भेजा है इनको, तो अपनी आवाज़ हाईकमान तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस परिवार है, हम सब परिवार के सदस्य हैं, तो ये सदस्य जिनको सूचना नहीं थी वो अपनी आवाज़, अपना दुखड़ा अपनी पार्टी लेवल पे, पार्टी फॉर्म पे पहुँचा रहे थे। बाकी तो आपने देखा होगा जो नारे लगा रहे थे वर्कर हमारे साथी, वो तो देर कह रहे थे आवाज़ दो हम एक हैं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। आपने बड़ी बात कही कि आवाज़ दो हम एक हैं, कांग्रेस एकजुट है। तो सबसे पहला तो वहाँ एकजुटता पे सवाल उठता है जब कुछ लोगों को बुलाया नहीं गया। दूसरी बात कि जब लोगों को अपनी बात कहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो फिर एकजुटता कहाँ है? देखो, दिलों में कांग्रेस है, हम सब चाहते हैं, सभी साथी जो बूथों पे बैठते हैं, बूथ संभालते हैं, अब धूप में भी आपने देखा, धूप में बैठ के अपनी आवाज़ उठा रहे थे, वो परिवार में है, परिवार का यदि उनसे बड़ा सदस्य नहीं उठा रहे थे, बड़ा भाई नहीं सुन रहा, तो चाचा को बोल रहे हैं, पिता को बोल रहे हैं, तो हम अपने मुखियाओं को हाईकमान तक अपनी बात ये कार्यकर्ता पहुंचाना चाह रहे हैं, उन्होंने अपनी बात पहुंचाई है। बाकी तो कांग्रेस पार्टी एक है और सभी ये चाहते हैं कि कांग्रेस की सुनवाई हो, हम भी चाहते हैं, हमने भी हाईकमान के नेताओं से मिलेंगे और यही बात कहेंगे कि वर्कर का मान सम्मान है, तभी जो ये नेता बनते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तभी बनेंगे। जो कहा जा रहा है सरकार, कांग्रेस की सरकार तभी आएगी जब जनता में ये हमारे साथी, हमारे वर्कर मेहनत करेंगे, ये खुश रहेंगे, मेहनत करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी और जनता की सरकार होगी। अच्छा, आप भी विरोध प्रदर्शन करने वालों में से एक रहे हैं, तो आपकी नाराज़गी सिर्फ बुलाए जाने को लेकर है या कहीं और भी आपको लगता है कि आपकी नहीं सुनी जाती? पहली बात तो मैं आपकी स्पष्ट कर दूं कि हम किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे। ये हमारे आंतरिक लोकतंत्र की पार्टी के अंदर की लड़ाई है। हम किसी तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे। हम उन बंद कानों को खोल रहे हैं जो एक आम कार्यकर्ता की आवाज़ को नहीं सुनने जा रहे हैं, जो कार्यकर्ता की वेदना को नहीं सुन रहे हैं। उन लोगों के कानों को खोलने के लिए हम सब लोग यहाँ कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हम सब एक के नारे लगाकर हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन एक तो दिखाई नहीं दे रहे हैं ना, जब एक वर्ग अलग खड़ा होकर विरोध या अपने आवाज़ बुलंद कर रहा है तो फिर एकता कहाँ रही? क्योंकि अगर एक होते तो आप भी उन लोगों की तरह शांत रहते। नहीं, हम यही बात आपको बता रहे कि हमारे परिवार का आंतरिक मामला, जब चार भाई एक परिवार में होता है, एक की नहीं सुनी जाती तो अपनी पीड़ा को बयां करता है, वो परिवार के अंदर बयां करता है। मजबूरन कुछ लोग जो पार्टी के सब लोग जो कार्यकर्ताओं की, जिन लोगों को नहीं बुलाया जा रहा, सब लोग विभिन्न पदों पर काम करते हैं, पार्टी को जोड़ रहे हैं, पार्टी के अंदर मेहनत कर रहे हैं। सब लोग, उन लोगों को नहीं देखा जा रहा है। ये मेरी बहनें हैं सारी की सारी, सुबह शाम रात दिन दिल्ली में महिला कांग्रेस खड़ी रहती हैं। किस आधार पर सूची बनाई गई, किस आधार पर लोगों को यहाँ बुलाया गया, उसी बात को हम पूछने के लिए सब लोग इकट्ठे होकर आए हैं। किन लोगों को किस आधार पर सूची बनाई और किन लोगों को कैसे कैसे बुलाया गया। तो एक आंतरिक लोकतंत्र के हम एक शांति के तरीके से लोगों से पूछने आए हैं। कोई हमने किसी तरह की अभद्रता या किसी तरह की कोई झगड़ा थोड़ी किया। हम तो उनको आवाज़ लगाकर बुला रहे हैं कि बाहर आओ,
आओ और हमारी पीड़ा पूछो। हम सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं। हमारे साथ और भी कुछ कांग्रेस जन हैं। आपने आवाज़ बुलंद की, आपने कहा पीड़ा हमारी सुनी जाए, सुनी गई? कहाँ सुनी गई? नहीं सुनी गई। वो आए थे, वो कह रहे कि आपको भी सुना जाएगा, पता नहीं कब नंबर आएगा हमारा, हमें तो पता नहीं। अच्छा, किसने कहा आपसे, किससे बात हुई आपकी? वो अंदर ऐसे आई थी, वो गीता बुक्कल जी, तो लेकिन वो तो यूँ कह रही थी जी सभी को नोटिस हमने करे, हमको तो हम पीसीसी डेलीगेट हैं, मैं ये मोहन है, मैं पीसीसी डेलीगेट हूँ, हमको तो फ़ोन ही नहीं आए, हमको एक मीटिंग का इतला ही नहीं होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है एक मीटिंग की इतला हो। और हम तो मैं बताऊँ, हम तो इस माध्यम से अखबार का माध्यम हो या कोई और हमें कोई चर्चा कर दे तो हम तो उसमें तो आ जाते हैं जब आए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्यों आपको इत्तला नहीं दी गई? ये अपनी मनमाना संगठन खड़ा करना चाहते हैं अपने हिसाब से, बस कब्जा करना चाह रहे हैं, अपना खड़ा करना चाह रहे हैं। और जो असली कार्यकर्ता है, मैं आपको बताऊं, मेरा परिवार पिछले 50-60 साल से कांग्रेस परिवार है। मैं खुद कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूँ, तो और मैं पीसीसी डेलीगेट हूँ, मैं बतौर एडवोकेट हूँ, मैं 3 बार का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ मर रहा हूँ। तो कम से कम मुझे इतना तो इतला हो कि भाई मीटिंग है, आप कुछ भी कहें पार्टी संगठन के लिए, कुछ तो मैं अपना कह सकता हूँ, बयान दर्ज करा सकता हूँ। तो इस तरह की चीज़ों से क्या पार्टी का भला होगा? पार्टी एकजुट रह पाएगी? देखो, मैं तो यूँ कहते हैं कर भला हो भला, भगवान से प्रार्थना करता हूँ हम एकजुट होएं और जो जिनके हाथ में ये संगठन बनाना है, जो सब मिलजुल करके कांग्रेस के हाथ मजबूत करें। और आज मैं आपको एक सच बताता हूँ कि लोग, जनता तैयार है कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए, लेकिन हम जो हैं, जो संगठन के हम जो जिम्मेदार लोग हैं, अगर वो ही नहीं चाहेंगे तो कैसे बात बनेगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम सबको लेकर चलें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चौधरी सोनू अलावत है और मैं महिला कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ और प्रदेश सचिव भी हूँ और मीडिया कोऑर्डिनेटर हरियाणा। आपको भी सूचना नहीं थी? नहीं, हमें किसी को सूचना नहीं दी गई है, पूरी महिलाओं को, किसी महिला कांग्रेस से किसी भी कैंडिडेट को नहीं बुलाया। आप महिला जिला अध्यक्ष के पद पर रही हैं, जब आप जैसे लोगों को सूचना नहीं है तो क्या मकसद है इसका? क्या कुछ लोग नहीं चाहते कि आप लोग अपनी रायशुमारी में शामिल हों इसमें? ये अपने हिसाब से संगठन को खड़ा करना चाहते हैं, अपने हिसाब से संगठन पर कब्जा करना चाहते हैं। आम जनता की जो ज़मीन से जुड़कर काम कर रहा है उसकी राय लेना पसंद नहीं करना चाह रहे। कौन लोग हैं ये? अपना ही संगठन है, संगठन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अगर कोई अपना नाम किसी का लेना, पर्टिकुलर आप किसका नाम लोगे? सभी लोग हैं, हर जगह है। जैसे अभी कहा मनु भाई ने कि 4 भाई हैं घर में, तो होता ही रहता है, पर ये अपने हिसाब से संगठन को खड़ा करना चाहते हैं। क्या हम महिलाओं की आधी आबादी के हकदार हैं? हम आधी आबादी है कि हमारा इतना भी हक नहीं बनता कि अपने संगठन में अपनी राय नहीं रख सकते? हम लोगों की राय नहीं पूछी जा रही, हमारे पास किसी के पास फ़ोन नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, बस अपने हिसाब से संगठन कैसे बना लेंगे ये लोग? तो कांग्रेस को इसका नुकसान होगा आपको लगता है? अगर ऐसा चला तो बिल्कुल नुकसान होगा कि अगर संगठन में पूछा नहीं गया तो नुकसान तो होगा ही होगा। अगर ये अपने हिसाब से कब्जा करना चाहेंगे संगठन पे, किसी को भी पूछेंगे नहीं। क्या हम लोग भीड़ इकट्ठी करने के लिए थोड़े हैं? इतने पुराने लोग लगे हुए, 15 साल मुझे कांग्रेस में हो गए, तो क्या हम भीड़ इकट्ठी करने के लिए कि हमारी कोई राय मायने नहीं रखती है? अगर हमारी राय मायने नहीं रखती तो हमें क्यों बुलाए? और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। जी, नाम बता दीजिए आप अपना। सुगन चंद जैन। जैन साहब, आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिनको सूचना नहीं थी? हाँ, सूचना नहीं है मेरे पास भी, लेकिन मेरा सोचना है कि कांग्रेस पार्टी का अच्छा माहौल बन रहा है। कांग्रेस पार्टी ज़ोर शोर से आ रही है हरियाणा में, मगर इनको ये जो भेदभाव है थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, हल्का फुल्का प्रदर्शन भी हुआ है, ये ख़त्म करना पड़ेगा हाईकमान को, तभी कांग्रेस आ सकती है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो बीजेपी को फ़ायदा होगा इस बात। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस जन जो लगातार कह रहे थे कि जिस तरह से पार्टी में जो प्रदेश के संगठन में 2 धड़े किए जा रहे हैं, एक जो पक्ष है वो खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, बाकी लोगों को वो डिक्लाइन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होगा। और उनका कहना है कि इस समय जो माहौल है प्रदेश में वो कांग्रेस के पक्ष में है, लेकिन इस तरह की जो हरकतें हैं वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान ज़रूर पहुँचाएंगी। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।